नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मिथिलांचल एक्सप्रेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे समय के बाद मैं लेकर आया हूँ वीडियो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है और यात्रियों को क्या चीज़ से परेशानी है, किस वजह से वापस से यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पर कम भरोसा करके पटना एयरपोर्ट पर जाने के लिए मजबूर हो रही है। फिलहाल आज का दिन है 29 मई। आज पटना एयरपोर्ट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। जो नया पूरे तरीके से आधुनिक तरीके से बना हुआ एयरपोर्ट तैयार हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में बात करें दरभंगा एयरपोर्ट की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो दरभंगा एयरपोर्ट से जो कुछ शहरें हैं जिसे जोड़ा गया है दरभंगा एयरपोर्ट से, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, इन सारी जो मुंबई, इन सारे शहरों को जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी नियमित रूप से इन सारी शहरों को भी सेवा नहीं पहुंचा है। जिससे लोग अगर टिकट कटवा भी लेते हैं तो उन्हें बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि किस तरीके से यात्रा पूरा होगा या नहीं होगा। फिलहाल ऐसा ही कहानी चल रहा है दरभंगा से बेंगलोर के लिए। फिलहाल इस जनवरी से लेकर मई तक में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब बेंगलोर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट बंद कर दी गई है। एक बार फिर से मंगलवार और बुधवार के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट बंद कर दी गई, वापस बृहस्पतिवार इसे चालू कर दिया गया। इसके बाद ठीक 11 दिन के बाद 11 जून से वापस से बेंगलोर के लिए फ़्लाइट चालू कर दिया जाएगा। जो लोग बेंगलोर के लिए सफ़र करते हैं डायरेक्ट दरभंगा से, उनके लिए काफ़ी मुश्किल वाला चीज़ है, क्योंकि अगर इस तरीके से डायरेक्ट सेवा बंद हो जाए उन्हें मजबूरन पटना एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं बात करें मुंबई के लिए तो अभी हाल में ही मुंबई के लिए फ़्लाइट लेट से पहुंची, जिसके बाद से लोग काफ़ी आक्रोश भी हुए, क्योंकि टिकट इतना महंगा टिकट कटवाने के बाद भी अगर सही समय पर मुंबई, बेंगलोर और बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाए तो क्या फ़ायदा। इसी तरह लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर कम भरोसा करके पटना एयरपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी जैसे पास्ट का एक एक्सपीरियंस रहा है लोगों का कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट धीरे धीरे अपने कामों को सुरक्षित करती है, अच्छा करती है, ताकि लोग भरोसा कर सके। बात करेंगे और भी कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।